कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में कई समस्याएं खड़ी हुई। इसी बीच देश में ब्लैक फंगस, व्हाइट और येलो फंगस जैसे कई फंगल इन्फेक्शन के केस सामने आने लगे। लोग अब तक इन फंगल इन्फेक्शन से उभर नहीं पाए। इस तरह के लगातार फंगल इन्फेक्शन के मामले चिंता का विषय है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से हुआ। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव महेश्वरी और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष विजय रस्तोगी मौजूद रही। इन सभी ने बढ़ते फंगल इन्फेक्शन के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की। रस्तोगी ने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही फंगल इन्फेक्शन के मामले बढ़े हैं। वातावरण जिस तरह से बदल रहा है उसकी वजह से दिक्कत है और पेड़ों की जगह जंगल उगते जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। ये सभी फंगल इन्फेक्शन के कारण है। उन्होंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सही नहीं होने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस मौके पर विभिन्न जगहों से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें डॉक्टर भारती मल्होत्रा, जयंती साहू और डॉक्टर अनिल सामरिया भी मौजूद रहे। इन सभी ने फंगल इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की और ये चर्चा की कि किस तरह से इन मामलों पर लगाम लगाई जा सके। लोगों को भी सावचेत रहने की आवश्यकता है। बारिश के दिनों में फंगल इन्फेक्शन के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हुए देखे जाते हैं। Your resolution inspires us all. As we move forward, let us remain committed to increasing awareness, expanding research, and improving the patient outcome. And together we can turn the future for all. गलत सलत दवाई लिखने से ही ये रेसिस्टेंस बढ़ रही है। उसका रोल बहुत कम है पर बहुत कम है। सबसे ज़्यादा रोल एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में है, जो सबसे ज़्यादा फंगीसाइड्स को यूज़ करते हैं और एंटी फंगल ड्रग्स को एनिमल फीड में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। इनफैक्ट एंटी फंगीसाइडल स्प्रेस छिड़के जा रहे हैं। तो आप सोचिए, एस्परजिलस एक फंगस है जिसका स्पोर हवा में हर जगह मौजूद होता है। धीरे धीरे वो फंगीसाइड की प्रेजेंस में रेसिस्टेंट होता जाएगा। तो जो नए एंटी फंगल जो आते जाते हैं, नॉवल एंटी फंगल, उनके लिए भी वो, उनके अगेंस्ट भी वो असरदार इफेक्ट दिखाता है और एंटी फंगल्स फेल हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए, हमारे पास ऐसे मरीज जो हमने कोविड में भी देखा, कोविड जिसमें वाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, आप सब ने सुना होगा। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये अचानक कैसे बढ़ गया? उस समय जो हवा में इस कदर प्रदूषण फैला हुआ था, कारण कई सारे हैं। उस प्रदूषण के वजह से और जो अनमाइंडफुल एक्टिविटी है उनके वजह से रेसिस्टेंट फंगाई उत्पन्न हो रहे थे, जो हवा में आ गए थे और वो इंसान के सांस में जा रहा था, क्योंकि कोविड साथ में था। कोविड ने लंग्स को कमज़ोर किया और कमज़ोर लंग्स में फंगस जल्दी अंदर चला जाता है। और जो ऑलरेडी जिनके इम्यून सिस्टम लो है, जैसे एड्स पेशेंट हुए, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, इस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इस तरह के पेशेंट्स में ऑलरेडी इम्यूनिटी लो होती है। तो जैसे ही फंगस उनके कोविड इन्फेक्टेड लंग्स में जाता है तो एकदम प्रभाव दिखाता है। 2 दिन के अंदर फेटालिटी भी हो जाती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।